ओके, ये देखिए 4 साल का बच्चा है, आज ये मेरे पास आया। पिछले 25 सालों में मेरे पास लाखों बच्चे आए हैं, लेकिन मैंने देखा इतना छोटा सा बच्चा और इतना ब्रिलियंट बच्चा है ये। तो ऐसे ऐसे पता नहीं देश में कितने बच्चे होंगे भी और कितने होने चाहिए। इसकी प्रतिभा को जब मैंने देखा तो मुझे लगता है कि ये करनाल प्लस में आनी चाहिए और ये सब दुनिया को पता लगना चाहिए कि हमारे देश में ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। अगर ऐसे ऐसे बच्चे और भी हो, सारे पेरेंट्स सोचते हैं, सभी पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा जीनियस हो। मैं चाहता हूं कि मैंने एक टीम को बुलाया, एक टीम आई है जो कि सारे लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस बच्चे की ब्रेन की हाइट्स क्या हैं। और मैं चाहता हूं कि आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, जैसे मैं बिजी रहूंगा इस सेशन में, आप भी बिजी रहें, खूब क्वेश्चन पुट अप करें इस बच्चे से। जो इसका मेंटल स्टेटस है एक 40 साल के व्यक्ति का जो होता है वैसा मेरे को लग रहा है। आप इसकी IQ भी बताएं और आप क्वेश्चन भी पूछें, ये होमवर्क है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, हार्दिक, जो दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? अरेबियन पेनिनसुला, उसमें कंट्रीज आती है कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन, साउथ अरेबिया। थैंक यू, आपने बताया कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिनसुला है। उसके बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड? फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड? रेफ्लेशिया। थैंक यू। देखिए छोटा सा बच्चा है, ऐसे आंसर आपके बच्चे भी दे सकते हैं। इस प्रतिभा को, बच्चों के पोटेंशियल को पहचानना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चीज होती है। इंडिया का जो लैटिट्यूड है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, क्या लैटिट्यूड है हार्दिक? 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। थैंक यू। आप भी क्वेश्चन पुट अप करें। आइए हार्दिक, आइए, मैंने टीम को बुलाया है, एक्सपर्टाइज की टीम है। ये देखिए, ये भी एनालाइज करेंगे। आइए, बैठिए हार्दिक, बैठिए। तो आप इनकी IQ का एस्टिमेट भी करें और आपके बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं। बस आपको एक मोटिवेशन की जरूरत है। सोफी आई है हमारे साथ में, सोफी एक बार इंट्रोड्यूस करेंगे टीम के बारे में। Hello guys, I am Sophie Ilahavat, a 13-year-old 10th grader and a trainee of Kautilya campus. तो आज हम आपको परिचित कराते हैं एक 4 साल के यंग जीनियस हार्दिक से। तो हार्दिक की उम्र 4 साल है, लेकिन इसका ज्ञान 40 साल के बराबर है। और आइए हार्दिक से मिलते हैं। हार्दिक को बहुत सारी चीज़ों की ज्ञान है, हज़ारों चीज़ों का ज्ञान है हार्दिक को बहुत कुछ पता है। जैसे इंडिया का मैप हो या वर्ल्ड मैप, इंडिया की बातें हों या देश विदेश की, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, साइंस हो या मैथ्स हो, हार्दिक बहुत कुछ जानता है। तो हमारे साथ आज यहाँ पे अलग अलग फील्ड से 4 पैनलिस्ट जुड़े हैं। हमारे यहाँ पे जो पहले पैनलिस्ट हैं वो हैं वंडर किड्स गुरु मिस्टर सतीश शर्मा, जो ना सिर्फ हार्दिक के ट्रेनर हैं बल्कि मेरे भी गुरु रह चुके हैं। हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं वो पानीपत रिफाइनरी में इंजीनियर हैं मिस्टर पंकज शर्मा। हमारे जो तीसरे पैनलिस्ट हैं वो मिस्टर मनोज मित्तल हैं। ये ना सिर्फ एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं बल्कि ये एक यूनिक हेल्थ मेंटोर हैं। हमारी जो चौथे पैनलिस्ट यहाँ पर आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो परमजीत कौर मैम हैं। ये सोफिया इंस्टीट्यूट, आइलेट्स इंस्टीट्यूट करनाल की डायरेक्टर भी हैं। और आइए तो हो जाए जीनियस का एक लाइव टेस्ट। तो आप भी बिजी रहें, जैसे हम लोग बिजी हैं, आप भी बिजी रहें, आप भी कैरी रखें। हार्दिक, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इंडिया का एरिया कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ओह, बहुत अच्छे। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। एक सेकंड सर, मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, हार्दिक को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उनका बड़े गजब का ज्ञान है, और जो आमतौर पर बड़े बड़े टीचर्स को भी कई बार नहीं हो पाता। मैं यहाँ एक छोटी सी बात आपकी ठीक कर दूं, मैं इसका गुरु ज़रूर हूँ जैसे आपका हूँ, मैं इसका ट्रेनर नहीं हूँ। इसकी ट्रेनर तो हमारे पास थी, वो टीचर थी संजू मैम, ट्रेनर वो हैं, हम उस तरह की हेल्प कर रहे हैं। शर्मा जी, मैं चाहता हूं कि जो हमारे क्वेश्चंस है वो तो हम पूछ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इनकी इंटेलिजेंसी का तब पता लेगा जब व्यूअर्स क्वेश्चन पूछेंगे। मैं व्यूअर्स को क्वेश्चन के लिए इनवाइट करता हूं। आप इनको एनकरेज भी करें हार्दिक को, और आप क्वेश्चन भी पूछें। जितने आप क्वेश्चन पूछेंगे उसके ये जवाब दे देंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम कोशिश करें कि हमें जो याद है क्वेश्चन पूछे, आप भी पूछें। थैंक यू। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन हार्दिक, इंडिया के नॉर्थ पॉइंट को क्या कहते हैं? इंदिरा काल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट्स। इम्प्रेसिव।
मेरा चौथा क्वेश्चन, इंडिया का भौगोलिक विस्तार नॉर्थ से साउथ तक कितना है? 3214 किलोमीटर। वेरी वेल डन। मैं हार्दिक के लिए तालियां बजा। मेरा पांचवा क्वेश्चन, एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? मालदीव, और उसकी कैपिटल है माले। वेरी नाइस। हमने कंट्री पूछा, मुझे कैपिटल भी पता, लगभग सभी कंट्रीज की कैपिटल पता है। मेरा छठा क्वेश्चन, तो हार्दिक ये बताओ, कर्क रेखा इंडिया के किस किस स्टेट से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। वेरी नाइसली आंसर्ड। तो हमारे साथ यहाँ पे मनोज मित्तल जी बैठे हैं। मनोज जी, क्या आप हार्दिक से कुछ पूछें? डेफिनेटली बड़ा अच्छा लगता है। हार्दिक, जो सन के क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, जो सबसे क्लोज स्टार है सन के? सबसे, विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द सन? थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, ब्रिलियंट। हु इज द फाउंडर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट? बिल गेट्स। थैंक यू। अच्छा, डायमंड सिटी किसको कहते हैं? डायमंड सिटी गुजरात। थैंक यू। गुजरात। बता दिया, सूरत गुजरात बोल दिया ना, सूरत गुजरात। थैंक यू। अच्छा, ट्राइटोन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द विच प्लैनेट? नेपच्यून। थैंक यू। देखिए कितने सारे प्लैनेट्स हैं यूनिवर्स में, कितने सारे उनके वो हैं, तो मून है। हम ये भी बताना चाहते हैं कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, और वो है 8 प्लैनेट्स। हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात है। ये सोलर सिस्टम में देखिए 4 साल के बच्चे खेलने कूदने का टाइम होता है उनका, और मेरे पास तो बड़े सारे बच्चे ऑटिज्म के आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे की इसका ये बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, लेकिन इसका इतना हायर लेवल है कि इसको फैक्ट्स के भी फैक्ट्स बने। इंडिया में कितने स्टेट हैं? एक हार्दिक एक क्वेश्चन आया है, विक्की जमींदार ने पूछा फेसबुक से, अभी लाइव से पूछा है विक्की जमींदार ने, इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स। यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज। शाबाश, आप शाबाश करें, सारे व्यूअर्स को ये रिकमेंडेशन है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पहले हमारी 9 हाँ, यूनियन टेरिटरीज थी। थैंक यू। अब एक और व्यूअर का है, नरेंद्र कुमार जी का क्वेरी आई है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन नोटिस K2 8611 जो कि जम्मू कश्मीर में है। शाबाश शाबाश शाबाश। आप चीयर कीजिए, देखिए चीयर कीजिए। आपके बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं अगर शर्मा जी जैसे ट्रेनर हो, और ऐसे ही जब वो हरियाणा ने देखिए नाम कमाया है, नीरज चोपड़ा ने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, ऐसे ही हार्दिक भी नाम ऊंचा करेंगे। बच्चे में पोटेंशियल छुपा हुआ होता है, उस पोटेंशियल को पहचानना है। जब मैंने गूगल बॉय कोटली से पूछा कि कोटली जी क्यों कुछ बच्चे ज्यादा इतना अच्छा नहीं वो कर पाते, कह रहे कि नहीं, सब में पोटेंशियल है, कोई किसी फील्ड में आगे होता है, कोई किसी फील्ड में आगे होता है। अब मैडम है, मैडम से मैं कहूँगा, मैडम भी कुछ करेंगे। Yes, Kautilya, I'm also having many questions for you. So, are you ready to answer? Yes, sorry, Hardik. Hardik. So, are you ready to answer? Okay. My first question is, what is the orbital period of Moon? 27 days. थैंक यू। दोबारा से बता दें। 27 days. Wonderful. What is the distance between Moon and Earth? 3,404,000 किलोमीटर। थैंक यू। ये जो व्यूअर के क्वेश्चन है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि भारत की नेबर कंट्री कौन सी है। ये गर्वित गोयल ने पूछा फेसबुक से। पड़ोसी देश भारत की नेबरिंग कंट्री। चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। थैंक यू। उत्तराखंड के सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी। और इससे पहले कौन थे? तीर्थ सिंह रावत। इससे पहले कौन थे? ये होती है इंटेलिजेंस, ये होती है ब्रिलियंस। जो सीधा क्वेश्चन आया फेसबुक से, अभी गुंजन ने पूछा था ये भी कि उत्तराखंड के सीएम कौन से हैं। अगर ऐसे सवाल बच्चे को पता हो, जो कैसे करंट अफेयर्स तैयार होती हैं, ये हमें सामने देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सबसे पवित्र नदी कौन सी है वर्ल्ड में? नंबर 1 सबसे बड़ी होली गंगा। देखिए गंगा सबसे होली रिवर। अब मैं पूछता हूँ कि विच स्टार शाइन्स द हाई ब्राइटेस्ट इन द नाइट स्काई? कौन सा सबसे सीरियस स्टार। देखिए
सीरियस स्टार जो सबसे ज्यादा शाइन करता है रात में, ये आप खुल के क्वेश्चन पूछें लगभग किसी भी एक्सपर्ट के बारे में। 4 साल का बच्चा जो ये लेवल होता है ब्रेन का, जो मेंटल स्टेटस होती है, कहते हैं कि बच्चे का विकास तब होता है जब उसका चहुमुखी विकास हो। उसके अन्नमय कोश पे भी ध्यान दें, उसके प्राणमय कोश पे भी, मनोमय कोश पे भी, ज्ञानमय कोश पे भी, आनंदमय कोश पे भी। बच्चे की मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, इमोशनली भी बच्चा स्ट्रांग हो, और वो सोशली भी उसका प्लेस अच्छा हो, तब वो अच्छा कर सकता है। तो इसलिए बच्चों के ऑल अराउंड डेवलपमेंट का विकास का हम सोचते हैं, हम लोग ध्यान रखते हैं। रोटी की डलिया किसे कहते हैं? गौरव सरोवा। यूक्रेन और यूक्रेन और उसकी कैपिटल है कीव। शाबाश, ये देखिए कैपिटल भी बता दिया यूक्रेन को। ये होती है नॉलेज, ये ट्रू नॉलेज है जो कि फेसबुक से क्वेश्चन आया। गौरव सरोहा ने पूछा फेसबुक से लाइव, आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन आते हैं तो फेसबुक में लिखे हुए आते हैं, तो आप भी चेक कर सकते हैं। ये हाइट्स ऑफ इंटेलिजेंस। ये एक और क्वेश्चन आया है फेसबुक से, मैं बताता हूँ आपको। ये लाइव सेशन चल रहा है, छोटा सा स्मार्ट सेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखें, इंडिया की कैपिटल क्या है? प्रिंस वर्मा। नई दिल्ली। नई दिल्ली है इंडिया की कैपिटल, दिल्ली नहीं है केवल, नई दिल्ली। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। अब सर पूछेंगे, पंकज शर्मा सर पूछेंगे क्वेश्चन। हेलो हार्दिक, कैसे हो? बेटा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आर यू रेडी? एक्सीलेंट। बेटा कैपिटल ऑफ जॉर्जिया क्या है? हाँ बताओ, कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। तबिलिसी। हाँ, एक क्वेश्चन आया है हार्दिक कि इंडिया के फर्स्ट पीएम कौन थे? सबसे पहले ये आया है प्रिंस वर्मा ने, फेसबुक से अभी पूछा लाइव से। बताओ सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले इंडिया के। प्रधानमंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं, प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और अब कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब कौन है? अब नरेंद्र मोदी। और हम एक और बात बताना चाहते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार रेड फोर्ट के ऊपर तिरंगा लहराया था, और वो 15 अगस्त 1947 से 1964 तक वो पीएम बने रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब दे दो। देखिए इन्होंने कभी देखा भी नहीं जवाहरलाल नेहरू को, कभी देखा भी नहीं, उसमें थे भी नहीं। हाँ ये बताइए। और उनका बर्थडे आता है 14 नवंबर को, चिल्ड्रंस डे। ये देखिए 4 साल की एज है, कब इन्होंने याद कर लिया, कब ये बता रहे हैं। अब इतने से टाइम में क्या क्या इनकी अचीवमेंट है, ये सोचने की बात है, देखने की बात है, हर कोई चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, शंकर लाल जी ने पूछा है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? ये फेसबुक से लाइव क्वेश्चन आया, शंकर लाल जी ने पूछा है। हाँ शाबाश। जो बाइडन। जो बाइडन, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। अच्छा विनय मोहन जी ने पूछा है, विनय मोहन जी ने शायद ये ईस्टर्न इंडिया से पूछा हो कि 7 सिस्टर स्टेट्स कौन कौन से? कौन 7 सिस्टर स्टेट्स? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम और त्रिपुरा और मणिपुर। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। देखिए इतना छोटा सा बच्चों का अवेयर होना, उनको वर्ल्ड के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने पड़ोस के बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है। वही बच्चे आगे देश का नाम कमा सकते हैं जो अपने को पहचान सके कि हमारी क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन। जब भी मैं गूगल बॉय कौटिल्य से बात करता हूँ तो कौटिल्य बड़ा अपडेट होता है, हमेशा अपडेट रहता है। हिस्ट्री के बारे में भी, फ्यूचर के बारे में भी काफी कुछ बताता है कौटिल्य, और आज की परिस्थितियां कैसी है, इंडिया की क्या इंडिया की पोजीशन है इस समय वर्ल्ड में, हेल्थ सेक्टर में कैसा है इंडिया, पुलिस सेक्टर में कैसा है इंडिया, डिफेंस सेक्टर में कैसा है, एजुकेशन में कैसा है, सारा उसको पता होता है। वो उसी का तुम पद चिन्हों पे चल रहा है आजकल। हाँ बताइए। ये कुछ सुना है। आप थोड़ा सा बताओ हार्दिक, थोड़ा सा बताओ कि इंडिया की स्टेटस अभी कैसी है। ये बताओ, इंडिया पावरफुल है या कमजोर है? पावरफुल है। हाँ पावरफुल है। अमीर है गरीब है? अमीर देश है गरीब देश है? अमीर देश है। अमीर देश है। हाँ डॉक्टर साहब पूछिए। जो इनकी मम्मी हैं, हार्दिक की मम्मी, वो कौटिल्य कैंपस की एक स्टूडेंट रही हैं, टीचर रही हैं, और कौटिल्य कैंपस के गाइडेंस में जैसा, हाँ बताएंगे, शर्मा जी बताएंगे। हाँ शर्मा जी बताएंगे। एक सेकंड। देखिए इसके हार्दिक के पापा वो खैर हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर साहब वो मार्कोज हैं। वो जो भारत के 700 कमांडो हैं पूरी नेवी में, कुल 700, उन 700 में से एक, और वो नेवी कमांडो में एक मरीन कमांडो है। हाँ मरीन कमांडो जिनको मार्कोस बोलते हैं, वो है।
तो ये देखिए, जो कहते हैं, लोग कहते हैं भी ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ कि बच्चों को सर बताओ आसपास के बारे में बताओ करो, फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं। तो राजस्थान के सीएम कौन है हार्दिक? क्या? मनीष जी ने क्वेश्चन पूछा है फेसबुक से। राजस्थान के चीफ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और उनकी कैपिटल है जयपुर, जो कि सबसे सुंदर सिटी है, पिंक सिटी। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। ये मनीष जी, आपको खुश होना पड़ेगा, आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा, आपको चीयर करना पड़ेगा। ये कमेंट आपने किया, आप जरूर। वर्ल्ड की एक और बात हमारे में एक और बात आएगी, जो फैशन सिटी होती है वो पेरिस होती है और वो एक नदी के किनारे है जिसका नाम है सोन। थैंक यू सोन नदी के किनारे, शाबाश। आप कभी जाना देखने, ठीक है। आप किस स्टेट में गए हैं? आप किस स्टेट में गए अभी तक आप? महाराष्ट्र। हाँ, अरे वाह। और हमारी एक हम एक यूनियन टेरिटरी में भी गए जिसका नाम है अंडमान निकोबार और उस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। थैंक यू। देखिए, अभी तो 1-2 स्टेट ही घूमे हैं ये, और धीरे धीरे करके पूरी इंडिया में भी घूमेंगे, पूरे वर्ल्ड में भी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, रिवर कौन सी है? वर्ल्ड की बिगेस्ट रिवर कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट रिवर है अमेजन, साउथ अमेरिका में। और वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर है नील नदी और वो अफ्रीका में। अच्छा बोला आपने। और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेन फॉरेस्ट है अमेजन। शाबाश, बहुत अच्छा दिया। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? अंशुमन दास ने पूछा है फेसबुक से। फेसबुक का लाइव क्वेश्चन है, मैं भी चाहता हूँ कि आप पूछें, 4 इयर्स के बच्चे से क्वेश्चन पूछें। देखिए, रशिया, शाबाश। सीएम, असम के सीएम कौन है? ये चांद ने पूछा, चांद। फेसबुक का लाइव क्वेश्चन है। असम के हेमंत विश्व शर्मा। शाबाश कौटिल ने, हार्दिक शाबाश। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? प्रियंका पतावने ने पूछा है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। हाँ, शिवराज सिंह चौहान। ये पूछिए। हाँ, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? मनोज रावत जी ने पूछा है। पूछो आप। अभी आपका पूछो। बिहार के सीएम कौन है? ये मोहम्मद सोहेल जी ने पूछा है। फेसबुक से पूछा है। नीतीश कुमार। शाबाश हार्दिक, शाबाश। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? मनोज रावत जी का सवाल। मनोज रावत जी ने पूछा है। गंगोत्री देव प्रयाग। शाबाश। ये देखिए कितना अच्छा है। हाँ, लाई क्वेरी आती जा रही है फेसबुक से। आप शेयर भी करें और इस सेशन को सब लोगों को शेयर करें, पूरे देश में सेशन शेयर होना चाहिए। इंडिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मोहम्मद अफरोज जी ने पूछा है। बांध जो डैम होता है ना। हाँ, सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा भी बता दो, बड़ा भी बता दो। ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध, जो कि सतलुज नदी के ऊपर है पंजाब में। और सबसे बड़ा बांध, लंबा सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। बहुत अच्छे। महानदी के ऊपर, और महानदी कौन से स्टेट में बहती है हम वो भी बताते हैं। उसका नाम है उड़ीसा। शाबाश। और उड़ीसा के सीएम का नाम है नीतीश कुमार। उसके ऊपर उड़ीसा के सीएम दोबारा बताओ। नवीन पटनायक। और छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम है भूपेश बघेल। शाबाश। ये देखिए, जब गूगल बॉय कौटिल्य जब पहली बार गए थे वहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति में, तो उनको गूगल बॉय की पदवी दी गई थी। अब आपको डिसाइड करना है कि इनके क्या IQ का लेवल है, हार्दिक का क्या IQ का लेवल है। इंडिया में ऐसे और भी बच्चे होंगे, आपको खोजने भी हैं, और आपका बच्चा भी ऐसा बन सकता है अगर प्रॉपर गाइडेंस टाइम से मिले। यहाँ पे हमारा सौभाग्य, ये हरियाणा का सौभाग्य है, करनाल का सौभाग्य है कि गूगल बॉय कौटिल्य यहाँ पे पैदा हुए, हार्दिक भी हरियाणा की धरती पे पैदा हुए। तो ऐसे बच्चे आपके भी हो सकते हैं अगर उनके। हरियाणा के नाम से याद आया कि बुनकरों का शहर है पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत। तो आपके बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं अगर उनकी रेटिंग ठीक हो। मैंने पिछले 25 सालों में 7-8 लाख बच्चे देखे हैं, लेकिन इनका जो मेंटल स्टेटस है बड़ा अच्छा है। जैसे गूगल बॉय कौटिल्य का है वैसे इनका भी वो है। आप भी डिसाइड करें और आप क्वेश्चन पूछें। फेसबुक का ही सवाल है। एक और क्वेश्चन है, फेसबुक से आया है। माधव सूर्यवंशी जी ने पूछा है, कौन सी यूनियन टेरिटरी 2 स्टेट्स की कैपिटल है?
जो 2 स्टेट की दो कैपिटल स्टेट की कैपिटल है। यूनियन हाँ चंडीगढ़। क्या बात है। और 2 स्टेट्स का नाम बताता हूँ जो जिसकी चंडीगढ़ ही कैपिटल है, हरियाणा और पंजाब, और उसकी एक ही कैपिटल है चंडीगढ़। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये नॉलेज का राडार, ये इनकी नॉलेज का राडार है। यहाँ से ये इंडियन कल्चर जो है, खड़े हो भारतीय संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति, ये देखिए भारतीय संस्कृति का प्यार, ये राडार है। यहाँ से सारा जो आती है इन्फॉर्मेशन, यहाँ जैसे ध्वजा एक बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग लगा होता है, ऐसे ही इनका एंटीना है, इस एंटीना से सारी इन्फॉर्मेशन इनके अंदर आती है। हाँ ये लीजिए, ये फेसबुक से डायरेक्ट पूछा है गौरव सरोद ने, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, और उसकी कैपिटल है पणजी, गोवा पणजी, और उनके सीएम का नाम है प्रमोद सावंत। और मैं बेटे एक और पूछूंगा, सबसे ज्यादा आइसलैंड जो है वो कौन से कंट्री में है? सबसे ज्यादा आइलैंड किस कंट्री में? इंडोनेशिया। देखिए, अगर कोई चीज़ याद करनी है जहन में, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का एक तरीका होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी का एक पार्ट है। खाली रट के नहीं कोई ये चीज़ें याद कर सकता, खाली रट के। हाँ जी, हाँ समझिए। देखिए, जहाँ तक हार्दिक की बात है, हार्दिक चीज़ों को क्रैम नहीं करता है, ये चीज़ों को वास्तव में डीपली समझता है, कोरिलेट कर लेता है एक दूसरी चीज़ से। तो अगर एक चीज़ आप पूछेंगे किसी, उसका तो आंसर देगा ही देगा, बट कई दिशाओं से उसको जोड़ लेगा। याद रहती है। ये मेमोरी के पार्ट होते हैं। मेमोरी, अच्छी मेमोरी कैसे हो? हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारी हेल्थ का फिटनेस का लेवल अच्छा हो। एक शरीर, स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का वो होता है। अगर बच्चे बीमारियों से जूझते रहेंगे, फिर कैसे उनका ब्रेन का वो होगा? तो माता पिता उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, उसके खान पान का भी ध्यान रखें, समय से सुलाएं, बच्चों को समय से उठाएं, उसको अपना क्वालिटी टाइम दें। यूजुअली पेरेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं कि लो बेटा ये आप ये इसमें लग जाओ, और फिर क्या कहते हैं, मैं वो करता हूँ। ओके हार्दिक, आपके लिए एक और क्वेश्चन आया है। लोकेंद्र मान जी ने पूछा है। द क्वेश्चन इज, हु इन्वेंटेड एरोप्लेन? राइट ब्रदर्स। थैंक यू। आप प्लेन में बैठे हो? एक बार बैठा हूँ जब मैं अंडमान जा रहा था तब। शाबाश शाबाश, अभी तो बैठोगे आप बार। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? रमेश पाल जी ने पूछा है। रमेश पाल जी ने पूछा, उत्तर प्रदेश के सीएम। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। शाबाश शाबाश शाबाश। आपको कैसे लगते हैं योगी आदित्यनाथ? अच्छे लगते हैं। समझ। जी देखिए, यदि किसी और का प्रश्न हो तो वो भी आप लेके आएं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये कहना चाहूँगा, हार्दिक की एक वैसा ही बच्चा है जैसे आपके बच्चे हैं। फ़र्क क्या है, इसका खान पान, और जहाँ तक मुझे इसकी मम्मी ने बताया, ये बिल्कुल मार्केट की चीज़ों से कम्प्लीटली अभी तक दूर रहा है, क्योंकि इनके पापा वो भी नेवी में मार्कोज हैं, तो जो गोताखोर होते हैं उसमें भी वो लोग हैं। तो वहाँ पर इसकी फिजिकल एक्सरसाइज, ये कराटे भी बड़े अच्छे करता है, डांस भी अच्छा करता है, और साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी करता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता, बट चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। और आपने देखा होगा आज ये कितना खुश है, इसका दिल ये करता है बस प्रश्न आए और मैं बताऊं। आप व्यूअर्स हौसला बढ़ाएंगे, जितना आप लोग एनकरेज करेंगे ये होगा। जैसे मैंने गूगल बॉय कौटिल्य की बड़ी सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डाली है, जगदम्बा बेबी केयर मेरा यूट्यूब चैनल है। गूगल बॉय कौटिल्य ने भी एक अपना चैनल बनाया, उस पर भी आपको इसकी वीडियोस देखने को मिलेंगी, उस पर भी मिलेंगी और मेरे चैनल पे भी। अब ये क्वेश्चन, सबसे कम टाइम तक कौन से पीएम थे? माधव सूर्यवंशी जी का क्वेश्चन है। सबसे कम टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार बने थे 16 टाइम के लिए। शाबाश। देखिए कितनी अच्छी बात है, जिन्होंने देखा भी नहीं अटल बिहारी वाजपेयी को, लेकिन मन में इनकी जिज्ञासा है तो इतना सब कर लिया। करनाल प्लस पे ऐसे ऐसे आपको हमेशा दिखते रहेंगे इस तरह के चेहरे, इस तरह के जो रेयर चेहरे हैं वो। और हम थोड़े और वो बता देते हैं, प्राइम मिनिस्टर SD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी, 2 बार डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2 बार नरेंद्र मोदी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये फेसबुक से डायरेक्ट विशाल कौशिक जी पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं बेटा, बताइए। गुजरात के। आपको कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी जी? अच्छे, और वो ही है हमारे अब के प्राइम मिनिस्टर। उसको कैसा संभाल रहे हैं, कैसी अच्छे से। इतना छोटा बच्चा इसे ज्यादा नहीं कैसता।
वर्ल्ड में सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? शिवराज साहू मोदी जी ने पूछा है। दुनिया की सबसे छोटी कंट्री जो फेसबुक से लाइव क्वेश्चन आया है अभी। वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री, वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है वेटिकन सिटी, जो कि इटली में है। इसके और बारे में कुछ जानते हैं आप वेटिकन सिटी के बारे में? इटली के अंदर ही एक और कंट्री है जिसका नाम है सान मेरिनो। अरे वाह, ये देखिए एक और कंट्री, छोटी कंट्री का नाम बता दिया, कितनी अच्छी बात है। अगर बच्चों की परवरिश अच्छी करें, माता पिता उनको समय दें, उनके क्वेश्चनों को कभी भी इग्नोर ना करें, जो सवाल बच्चे पूछे उनको बताएं, तब उनकी फिर जिज्ञासा बनती है। ये देखिए एक क्वेश्चन आया है कि इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे? सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे? ये आया है CA यश अरोड़ा। अरोड़ा जी ने पूछा है फेसबुक से लाइव। हाँ, इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्या जो बात कि है। अच्छे टीचर भी थे। जो कि अच्छे टीचर भी थे, उनकी क्वालिटी भी बता दी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कितनी अच्छी बात है, इतने अच्छे क्वेश्चंस जो करेंगे तो समझिए आप। बताइए। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप इस तरह की वीडियोस को देखें भी और शेयर भी करें, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा हो सकता है। बाकी इसकी जानकारी के लिए कौटिल्य का भी चैनल है, उस पर ऐसी हाउ टू बी ए जीनियस इस टाइप की बहुत सी उसमें वीडियोस हैं, गूगल बॉय कौटिल्य इस नाम से, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कहना चाहेंगे हार्दिक कुछ? हम ये कहना चाहेंगे कि हम अपने पापा से, जिनका नाम विकास है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। हार्दिक आपको कोई पोएम आती है? सुनाओ आप, सुनाओ। Rain go away, come another day. Little Hardik want to play. Rain go away. थैंक यू। देखिए मन ना हमारा हार्मोनी में होना चाहिए। अगर हम मन हार्मोनी में होगा तब हम अच्छा कर पाएंगे। हम अगर कोई टेंशन में है, कोई अनसेटिस्फाइड है, कैसे काम करेगा? बच्चा खुश तभी रहेगा, हार्मोनी में तभी रहेगा जब उसको माता पिता का बड़ा अच्छा समय मिलेगा। तो सारे पेरेंट्स बच्चों को समय दें, उनके साथ खेलें कूदें, उनकी नीड को समझें, तो उससे फिर बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि मैं तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूँ, मैं एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझता हूँ। जितना पेरेंट्स अगर समय दे देंगे तो उतना बच्चे अच्छा। वेस्ट बंगाल के CM कौन है? कविता का आया है फेसबुक से। हाँ, वेस्ट बंगाल के CM है ममता बनर्जी, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और एक एनएच भी आता है जिसका जो है NH6 मुंबई महाराष्ट्र से कोलकाता। अब बताइए, आप बताइए, गूगल से कम इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनको? 4 साल के बच्चे को ये गूगल है, गूगल ये सब इनके अंदर सारे चिप्स हैं, माइक्रो चिप्स हैं, और बड़ी तगड़ी मेमोरी है, सुपर कंप्यूटर है ना? अगर आप भी इसको सर्टिफाई। हम एक और बात बता देते हैं कि जो कंप्यूटर होते हैं वो कभी थकते नहीं है। आप करनाल प्लस चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसा चैनल है ये? करनाल प्लस, जो कि जिसमें मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ। इतना ही बता सकते हैं, इनकी इतनी ही जिम्मेदारी है बतानी। कैपिटल ऑफ म्यांमार, आर्यन ठाकुर का क्वेश्चन आया है। कैपिटल ऑफ म्यांमार, क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं रहेगा। म्यांमार। कैपिटल ऑफ म्यांमार, म्यांमार। शाबाश। कोई बात नहीं, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, शब्द भी ऐसे होते हैं कई बार। यम्मू, म्यांमार। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा। देखिए, पहले यंगून थी, बल्कि मैंने वही बोला, लेकिन उसका नाम चेंज हो चुका है और उसने बदल के नाम बोला। इसका उच्चारण ठीक से वो कर नहीं पाया, बट इसका उत्तर बिल्कुल ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन हम और लेंगे, उसके बाद हमें सेशन क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है। अभी जो पूछना आप जल्दी से पूछ लें, और चीयर जरूर करना, आप बच्चे को शाबाश जरूर देना, जिससे कि इसका एक फ्यूचर अच्छा हो और ये वर्ल्ड में नाम कमाए। स्वामी विवेकानंद, जिनको इतनी नॉलेज थी, स्वामी विवेकानंद की नॉलेज मुंह चढ़ के बोली, और अमेरिका के हर स्कूल में उनको इन्विटेशन आया कि स्वामी जी आप यहाँ पे रुको, हमारे बच्चों को आप ये कह दो, इसको अच्छे से शेयर करें। आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और अमेरिका के नाम से ज्यादा है कि अमेरिका के वो उनका नाम था जो बाइडन। हाँ, थैंक यू। सबसे छोटी चिड़िया कौन सी होती है? ये देवीलाल ठाकुर जी ने पूछा है। सबसे छोटी बर्ड, सोने की चिड़िया। नहीं, सबसे छोटी बर्ड कौन सी है? अच्छा, अब हमिंग बर्ड। शाबाश। एक ये पूछा है अमित सिंह जी ने, CM ऑफ कर्नाटका कौन है? कर्नाटका के CM
कर्नाटका की सीएम है BS येदियुरप्पा और उनकी कैपिटल है बेंगलुरु और वही है इलेक्ट्रिसिटी। और बेंगलोर की क्या खासियत और क्या भी कहते हैं बेंगलोर को? बेंगलोर को हम कहते हैं स्पेस सिटी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए कितनी वास्ट नॉलेज है, इतनी वास्ट नॉलेज पॉसिबल है अगर हम बच्चे के पोटेंशियल को पहचाने। जब मैं कहता हूँ कि बच्चों को सुबह उठा के वॉक पे लेके जाएं, रनिंग के लेके जाएं, कोई कहते हैं डॉक्टर साहब ये 3 किलोमीटर की रनिंग कैसे करेगा बच्चा? जिन बच्चों को नेचर के साथ हम लाएंगे उन्हीं का पोटेंशियल पूरा डेवलप होता है। अच्छे से अच्छा खाना दें, जंक फूड बिल्कुल ना दें, उनको अपना क्वालिटी टाइम दें, सुबह की आउटडोर एक्टिविटी कराएं, रात में जल्दी सोएं। और देखिए मैं सभी पेरेंट्स को कहना चाहूंगा कि बच्चों के सवालों को इग्नोर ना करें, ठीक है? उनके हर किसी भी प्रकार के बड़े बच्चे अद्भुत किस्म के प्रश्न किया करते हैं, उनके उत्तर जरूर दें, ये ना सोचें कि इसकी समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो लोग ये कह देते हैं प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर कब पड़ता है? जब हम जबरदस्ती बच्चे को बिठाते हैं, बट जब बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होता है, उसको आनंद आने लगता है, तो वो प्रेशर में नहीं आता, नॉलेज से उसको बेनिफिट होता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है, बहुत तरह का उसको ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी होती है। मुझे अभी भी आनंद आ रहा है। बताओ 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 बताओ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ बहुत प्रसन्न। और आनंद भी आ रहा है। कैसा लग रहा है? आप भी बताएं। एक और कह दें कि मैं आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करें। मैं आपको कैसा लगा? हार्दिक के बारे में आप जरूर कमेंट करें। शर्मा जी। मैं जैसा कि इंजीनियर हूँ पानीपत रिफाइनरी में, तो शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझता हूँ और उसी उद्देश्य से जो है करनाल में ये हमारे गुरुजी हैं सतीश मास्टर जी, वैसे मेरे दोस्त हैं बट मेरे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है तो इसलिए मैं अपने फ्रेंड को गुरुजी ही बोलता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि सतीश जी पूरे करनाल शहर को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जीनियस बच्चों की एक एकेडमी तैयार करें और इस तरह से जो है सबका विकास होगा। अभी मास्टर जी फेसबुक पे बता रहे हैं और इनका अपना कोंड में स्कूल है, बट अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोंड में इस तरह का एक एकेडमी खोल देंगे तो मैं चाहता हूँ कि हजारों हजार बच्चे सफल हो जाएंगे। ये इनका एक उद्देश्य है, हर बच्चा बन सकता है जीनियस, ये सतीश मास्टर जी के खून में है। मैं चाहता हूं कि इंडिया के हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी एक ऐसी एकेडमी होनी चाहिए। हाँ हाँ जी, मैं कहना चाहूँगा हम सभी को राय देते हैं, कोई बच्चे का फ़ोन आए, किसी टीचर का फ़ोन आए, हम जो कर सकते हैं हर किसी को हम जो हमारे अंदर है वो सलाह ज़रूर देते हैं डॉक्टर साहब। अगर शर्मा जी बड़े सारे लोग चाहते हैं भी कैसे कांटेक्ट करें, अगर कोई एड्रेस कॉन्टैक्ट एड्रेस आपका गूगल पे कोई है, वेबसाइट कोई वेबसाइट है अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहें? हाँ डॉक्टर साहब फिर बताना पड़ेगा क्योंकि एक बार हमने धोखे से फोन दे दिया था, बड़ी दिक्कत आई उसमें। लेकिन वो तो है जो गूगल बॉय कोटिल का जो है, जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जो गूगल बॉय कोटिल का है, उसमें भी आप कमेंट डाल सकते हैं, वहां से आपको कॉन्टैक्ट नंबर धीरे धीरे मिल जाएगा। और हम ये कह रहे हैं कि हमें सब कुछ आता है, जो भी आप पूछेंगे उसका आंसर मिलेगा, आंसर आपका मिलेगा। ये देखिए हाइट्स ऑफ कॉन्फिडेंस है, दीज आर द हाइट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। और फास्ट भी हम थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं। एक भी क्वेश्चन कोई फेल नहीं हुआ, फ्लॉप नहीं हुआ, हर क्वेश्चन का आंसर दिया है। बस ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन हैं, अब टाइम बहुत हो गया। व्यूअर बेटा मैं आपको देख रहा हूँ, वेरी गुड विकास कौशिक। अच्छा आपके पापा का मैसेज आया, पापा को धन्यवाद कर दो। थैंक यू मेरे पापा जी। अच्छा और मैं आपको मिस कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाना मेरे पास गुजरात से। एक आर्यन ठाकुर का क्वेश्चन आया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848, वो नेपाल में है और उसको नेपाल में उसका नाम होता है सागर माता। आपकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई होगी, अच्छी होगी, हिमालय से ऊंची हो जाएगी। माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई होने वाली है अभी कुछ ही समय में, तो ठीक है आप माउंट एवरेस्ट के बराबर होने वाले हो। मतलब अभी मैं 88 अच्छा 38 टाइम ज्यादा। हाँ व्यूअर्स का समय हो गया है, देखिए। हाँ किसी को भी कोई क्वेरी या कुछ रिलेटेड डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 9899680717 आई रिपीट एक बार। हाँ जी दिखा दीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको बाद में भी आंसर मिलेंगे, कमेंट से भी आंसर दे देंगे। हार्दिक ये देखिए
हाँ, है ना हार्दिक? जो क्वेश्चन पूछेंगे बाद में भी आप आंसर दे देना, हाँ। ठीक है? और मेरा भी जो यूट्यूब चैनल है जगदम्बा बेबी केयर, उस पे बच्चों के, जीनियस बच्चों के ऐसे सेशन आते रहते हैं। बड़ी सारी वीडियोज हैं कि बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करें, इफेक्टिव पेरेंटिंग कैसे हो, उनका खान पान का क्या ध्यान रखें, और कोई भी अगर दिक्कत हो जाए तो उसको शुरुआत में कैसे ठीक कर दें। बच्चों को खांसी जुकाम हो गई, लैट्रिन उल्टी लगी, कुछ भी हो गई, कैसे हम शुरुआत में ठीक कर दें। मेरी यूट्यूब चैनल की वीडियो को भी जरूर देखना आप उसको। और डॉक्टर साहब ये भी कि बच्चे की ग्रोथ बगैर किसी प्रेशर के अच्छी कैसी हो, वो खुश होकर कैसे करे, तो आप गूगल बॉय कौटिल्य इस चैनल पर आप देख सकते हैं। ग्रो के ऊपर एक पोएम भी और है। ग्रो 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 ग्रो। डॉक्टर साहब करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सबको शेयर करें। सारे पैनलिस्ट का धन्यवाद बहुत बहुत, सबने शेयर किया, और सारे व्यूअर्स का भी धन्यवाद, सबने शेयर किया। का भी धन्यवाद। हाँ, करनाल प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। करनाल प्रेस पे ऐसे ऐसे बड़े ही अच्छे वीडियो आते रहते हैं, आप लोग सब उनको देखें, साइंटिफिक वीडियो, सबको शेयर भी करें, जिससे कि पूरे देश को पता लगे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे होनहार बच्चे हैं जो कि आगे आने वाले समय में दुनिया का नाम कमाएंगे दुनिया में। और भारत विश्वगुरु इसी आज बहुत ज्यादा लड़ाई बंदूक की और उसकी नहीं है ज्यादा लड़ाई, आज जो ज्यादा बुद्धिमान है वही आगे निकलेगा। तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान बच्चे देश में होंगे तो देश आगे निकलेगा। आपका देश के लिए कोई संदेश है आपका हार्दिक? हाँ, हमारी कंट्री है इंडिया और जिसकी कैपिटल है नई दिल्ली, और उसके नीचे मेरे पापा एक छोटी सी कंट्री में गए जो कि मुंबई से एक कंट्री में गए, मुंबई महाराष्ट्र से मालदीव जिसकी कैपिटल माली है, और उसके थोड़े से ऊपर। थैंक यू।